आपके पास होती हूँ तो मुझे डर नहीं लगता। वह उसकी बाजू पकड़कर लगभग उसकी गोद में चिपक कर बैठ चुका था और सिद्धार्थ तो बस उसे खुद से दूर करता रह गया। वह जितना उसे खुद से दूर कर रहा था वह उतनी ही करीब आ रहा था। कहने लगी, मुझे डर लग रहा है, मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। आप हाथ लगाकर चेक करें। बिल्कुल किसी बच्चे की तरह उसने सिद्धार्थ का हाथ पकड़ा और अपने सीने पर रख दिया। सिद्धार्थ के पूरे वजूद में एक 440 वाट का झटका लगा था। उसे उसे लड़की से इस हरकत की उम्मीद नहीं थी। सिद्धांत का मजबूत भारी हाथ उसकी धड़कनों पर था और वह चाह कर भी लग चुकी थी। कहने लगी, प्लीज़ आप मुझे अपने पास ही छुपा ले। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे अपना सर झटका खुद पर छाने वाली मदहोशी को दूर किया था और बड़े ही सब्र से कहने लगा, देखो प्लीज़ तुम ज़रा दूर होकर बैठो, मैं लाइट ऑन करता हूँ, फिर तुम्हें डर नहीं लगेगा। लेकिन प्लीज़ यह तुम बार बार जो मुझे चिपकाती रहती हो ना, वह मत किया करो। मेरी माँ, यह मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो इस वक्त तुम नशे में हो, लेकिन जब तुम्हारा नशा उतरेगा तुम्हें पता चलेगा कि तुम मेरे साथ एक गैर लड़के के साथ यूँ चिपका चिपकी करती रही हो तो कसम से शर्म के मारे तुम खुद ही चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाओगी। उसका हाथ पकड़े हुई थी। कहने लगी, मैं आपका बेड पर ही सो जाऊं। सिद्धांत हाँ में सर हिला चुका था, क्योंकि वह जानता था उसके ना कहने के बावजूद भी वह लड़की मानेगी नहीं। थोड़ी ही देर में वे उसके ही बेड पर सो चुकी थी। कुछ देर बाद लाइट आ गई थी और वे उठ कर दादी के कमरे में आ चुका था। अगली सुबह जब दादी की आंख खुली तो अपने बेड की दूसरी तरफ अपने लाडले पोते को सता देखकर वह भी हैरान हुई थी। कहने लगी, अरे बेटा क्या हुआ, खैरियत तो है? क्या कोई जिन भूत देख लिया जो दादी के पास चले आए? वह जमाहिर लेटा हुआ लाल आंखें लाल गई। नौकरानी भी कहने लगी, नहीं हमने तो उन्हें बाहर जाते नहीं देखा। दादी खुद चलते हुए उसके कमरे में चली गई, लेकिन जाने के बाद कुछ देर के बाद नहीं देती। मेरा दिमाग घूम के रख रहा था। तभी अचानक उसके कमरे से कुछ निकलने की आवाज़ आई। फिर रात को उठकर मेरे कमरे में आ गई थी। नहीं, यह पागल लड़की अब क्या क्या ड्रामा करेगी। इस बात पर दादी भी कुछ सोच में डूब चुकी थी। रानी के दिमाग पर जो ओवरडोज का असर हुआ था वह अब धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। उस दिन तो दवा का असर काफ़ी हद तक उतर चुका था। होश में आए तो दवा का असर काफ़ी हद तक उतर चुका था। दर्द के मारे वह चीख पड़ी थी। अपने सामने दादी को देखकर उसे सब कुछ याद आया था। दादी की आंखों में आंसू थे। वह फौरन उठकर बैठी थी और कहने लगी, अरे दादी आप रो क्यों रही हो? ठीक है, मैं बस मेरा पाँव क्लिप हो गया था। दादी उसे सीने से लगा चुकी थी। फिर मेरे पोते के बाद एक तुम हो जिसमें मेरी ज़िंदगी बसती है, ऐसा दादी जी कहती हैं। फिर उसके बाद रोते हुए सिद्धांत को कॉल करने वाली, जल्दी से घर आ जाओ, देखो उस लड़की को क्या हो गया, मेरी जान बचने लगी। तभी सिद्धांत भी वहाँ पर आया था। जैसे ही रानी की नज़र उस पर पड़ी तो वह थोड़ी शर्मिंदा सी हो चुकी थी। वह लोग वापस घर जा चुके थे। 2 दिन तक रानी को अपने कमरे में ही रही। अब भी पहले की तरह वह मासूमियत से बात कर रही थी और पहले की तरह बार बार सिद्धांत का बाजू नहीं पकड़ रही थी। सिद्धांत इतना तो जान चुका था कि अब लड़की का नशा उतर चुका था। 2 दिन के बाद उसके कमरे में आया था। जब वह सर झुका कर बैठी थी, कहने लगा, तो मैडम होश ठिकाने आ गए हैं। आपकी वह मुँह बनाते हुए उसे देख कर कहने लगी, जी आ गए हैं। जानती हूँ बहुत बददुआ दी होगी आपने मुझे सिद्धांत, लापरवाही क्या ज़रूरत पड़ी थी? तुम जैसे अगर
लड़की को बादुआ देने की सिद्धांत आर्या के पास इतना पालतू वक्त तो नहीं होता। खैर बताओ कहाँ की रहने वाली हो, यहाँ तक कैसे पहुँची, ताकि तुम्हें मैं तुम्हारे घर वालों के हवाले कर सकूं। यह सुनकर रानी के चेहरे की रंगत उड़ चुकी थी। कहने लगी, मेरे घर वाले नहीं हैं, मैं हॉस्टल में रहती थी। एक गहरी सांस लेते हुए वह बताने लगी कि उसके माँ बाप का देहांत हो चुका था और उसके बाद वह अपनी चाची जी के पास रहती थी। बचपन से लेकर 13 साल की उम्र तक उसने बहुत जुल्म सहा और फिर 14 साल की उम्र में ही उसकी चाची उसका रिश्ता अपने 45 साल के भाई से लड़की जवान होती है अनाथ आश्रम में पढ़ी लिखी थी। कैसी लगी कहानी? आशा करता हूँ कि कहानी पसंद आएगी। ऐसे कहानी पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं।